वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज आ चुके हैं हम लोग मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म के क्लास 12 के 13 लेक्चर हमारे आपके सामने हैं। तो 13th लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखेंगे बच्चों आज हम लोग टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले हम टोरॉइड समझेंगे। टोरॉइड क्या है? टोरॉइड का एक और नाम है बच्चों, मैं समझा दूं थोड़ा। इसका एक और नाम है एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय एंडलेस सोलेनॉइड? तो मैं बता दूं कि जिस परिनालिका में सिरे ना हो, मतलब ऐसा परिनालिका जिसमें सिरे ना हो, सिरे अनुपस्थित हो, ऐसे सोलेनॉइड को हम एंडलेस सोलेनॉइड या फिर टोरॉइड कहते हैं। तो टोरॉइड और सोलेनॉइड जस्ट सेम है एक दूसरे के, बस कहानी शेप की होती है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसको सर्कुलर शेप में मोड़ा गया हुआ है ताकि इसमें एंड ना हो। ठीक है, और ये इस तरीके से इसमें हम लोग वायर को, इंसुलेटेड वायर को यूनिफॉर्मली ये इस तरीके से रोल ऑन कर देते हैं, लपेट देते हैं। ये लपेट दिया। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक दिस। ओके, यहां पर एक एंड वायर एंटर करने का, एक एंड एग्जिट करने का होता है। एक साइड से करंट आई एंटर करेगी और दूसरी साइड से करंट आई एग्जिट करेगी। करंट आई ऐसे एंटर करी अंदर की, तो यहां पर अंदर करी और फिर ऊपर से बाहर निकली तो डॉट, और फिर जब यहां पर ऊपर से होकर क्या आएगी तो क्रॉस। तो इस तरीके से पूरा पैनल जो है वो डॉट और क्रॉस से दिखाया जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बच्चों, ये आपका एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो करंट एनहांस हो रहा है, उस करंट के बारे में हम बातें अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये करंट है, ये करंट के डायरेक्शन को हम दिखा रहे हैं कि ये डॉट और ये क्रॉस, ऊपर आया अंदर गया, ऊपर आया अंदर गया। ये पूरे आपके इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें की सर्कुलर पैनल पे चल रहा है, लूप पर चल रहा है, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इस एंडलेस सोलेनॉइड या फिर टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो। आई रिपीट, इंसुलेटेड चालक तार से आपने वायर को लेकर किसी सिरी विहीन सिलेंड्रिकल वेसल पर एक समान रूप से लपेटकर जो सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को हम लोग एंडलेस सोलेनॉइड कहते हैं। तो ये एंडलेस सोलेनॉइड का सिस्टम ये है कि इसमें हम करंट जब पास कराएंगे तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ओके, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड देखिए आउटसाइड निकालने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि आउटसाइड अगर मैं P ले लूं और इनसाइड में इसी पॉइंट को Q ले लूं, तो P और Q में अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें ज्ञात करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर मैं Q पर निकालने की कोशिश करूं, इनसाइड पॉइंट पर निकालने की कोशिश करूं, तो कितना आएगा। ओके, जस्ट कमांड आए। तो किसी धारावाही सिरा विहीन परिनालिका के निकट बिंदु Q तथा P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये हमारा टास्क है बच्चों, जहां सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अंतः बिंदु Q पर। ध्यान दीजिएगा, अंतः बिंदु Q पर सबसे पहले मैं Q पर निकालने की कोशिश करूंगा। जहां पर निकालना होता है बच्चों, वहीं से हम एक इमेजिनरी रीजन, एक इंक्लोज्ड लूप बना लेते हैं। ये हमने बाउंडेड लूप बना लिया है इस पॉइंट Q से सर्कुलर पैनल पर, और मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है वो O है। ओके, और जहां से लिया है आपने लूप, उसकी जो रेडियस होगी वो ले लिया है आपने स्मॉल r। ओके, ना एम्पियर के परिपथी नियम को फॉलो करते हुए अगर मैं बात करूं कि अगर किसी छोटे से सेक्शन को ले लूं यहीं पर,
तो यहाँ पे अगर निकालना हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इधर टेंजेंशियल, स्पर्श रेखी। और मैं यहाँ पे एक छोटे से लूप की बात करूं, छोटे से सेक्शन की बात करूं, तो यहाँ पे लाइन वेक्टर भी ऐसे टेंजेंशियल होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर मैं ऐसे करंट के साथ बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल, क्योंकि करंट जो है वह लूप में है। मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय, और लूप का छोटा सा खंड भी स्पर्श रेखीय होगा, दोनों वृत्त पर है। तो इस तरीके से उनके बीच में कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री। ओके, तो लूप के किसी खंड पर चुंबकीय क्षेत्र व रेखीय खंड स्पर्श रेखीय होंगे। ऑफकोर्स स्पर्श रेखीय होंगे। जब स्पर्श रेखीय होंगे तो फिर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ dl, और ये लाइन वेक्टर है तो l, छोटे खंड के लिए भी मैं लिख रहा हूं। और यहां पर इसको लिखा जा सकता है l b dl cos 0 डिग्री। ओके, अब मैं बात करूं यहां पर इस सेक्शन की, तो क्या ये वाला सेक्शन, ये वाला लूप क्या करंट के आसपास घिरा है, तो निश्चित रूप से घिरा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू नॉट, और टोटल करंट निकालना होगा तो मैं आई लिख सकता हूँ। ठीक, ओके, टोटल करंट के लिए कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बी dl, और पूरी लाइन के लिए लूप l लगा दीजिए। टोटल करंट भी तो चाहिए होगा आपको, तो टोटल करंट आप कैसे निकालेंगे, टोटल करंट के लिए आपको 1 यूनिट के फेरों की संख्या पता होनी चाहिए। मान लेते हैं कि इसके 1 यूनिट लेंथ में जो फेरों की संख्या है वो स्मॉल n है। ओके, अगर मुझे टोटल निकालना है कितने फेरे हैं, तो 1 यूनिट लेंथ भी पता है, टोटल निकालना होगा तो मैं 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 1 यूनिट लेंथ में अगर n फेरे हैं तो टोटल कितना होगा, तो टोटल जो सरकमफरेंस है, परिधि है, वो 2 पाई r हो जाएगी। तो 2 पाई r इंटू n कर देंगे तो कुल फेरों की संख्या मिल जाएगी। जब कुल फेरों की संख्या मिल जाएगी तो कुल फेरों की संख्या से करंट निकालना आसान होगा, क्योंकि एक फेरे में अगर करंट आई है तो टोटल फेरों में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ब्रैकेट 2 पाई r इंटू n इंटू आई। ओके, ये आई एक सेक्शन में करंट था, और यहां पर आप इसको लिख सकते हैं b, इसको करेंगे आप 2 पाई r, क्योंकि ये पूरे लूप की सरकमफरेंस है, परिधि है। म्यू नॉट 2 पाई r इंटू स्मॉल n, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यहां से ये पूरा सेक्शन कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i। और याद करिए बच्चों, ये आपने फॉर्मूला परिनालिका में भी देखा था और ये सिरा विहीन परिनालिका में भी होगा। मतलब ये है कि यहाँ पर परिनालिका और सिरा विहीन परिनालिका में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम होगा। अगर यही मैं बाहर बात करता, मतलब कि जैसे ये पहला सेक्शन ए था, अगर मैं बाहर के बारे में बात करता बिंदु P पर, तो बिंदु P पर यहाँ पर कोई लूप ले लेंगे आप, तो करंट यहाँ पर नहीं है। अगर करंट नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा, और इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो 0 मिलेगा। सिमिलरली मैं इनर साइड पर बात करूं, मतलब कि इसकी खाली स्थान पर बात करूं, तो C अगर मैं अंदर किसी पॉइंट को ले लूं, सेंटर के पास, सेंटर पर मतलब केंद्र में, केंद्र पर, तो यहां पर केंद्र O पर मैग्नेटिक फील्ड अगेन 0 होगा, क्योंकि यहाँ भी कोई करंट की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा, परिनालिका के बाहर नहीं, और ना ही सेंटर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई कि परिनालिका का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे। तो ये बातें क्लियर होते ही अब हम बात करेंगे कि इसका यूज कहाँ है। तो मैं बता दूं, ये टोरॉइड और सोलेनॉइड जो कि एक ही चीज है, तो दोनों ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होते हैं, ताकि हम वहां पर
चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सके। जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र में आपका मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आई होप ये बातें क्लियर हो जाएंगी आगे आते आते। डोंट वरी, थोड़ा वेट करते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग मोटर वगैरह पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, तो उसमें चीजें आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, फटाफट से चलते हैं। आज देखते हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल कैसा होगा। तो बच्चों हम लोग देखेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो समांतर धारावाही चालक ले लेने होंगे। ठीक है, ये दो समांतर धारावाही चालक है, जिसमें एक में करंट का डायरेक्शन आपने I1 ऊपर की ओर दिखा रखा हुआ है, और वहीं दूसरे में भी आपने करंट का डायरेक्शन दिखा रखा हुआ है ऊपर की ओर, जिसका नाम है I2। दोनों में मतलब डिफरेंट करंट है और दोनों की दिशाएं सेम है, और समांतर होने का मतलब कि दोनों एक ही फेज में है, अलग अलग नहीं है। अगर मैं बात करूं इन दोनों चालकों के बीच की डिस्टेंस की, तो वो मान लेते हैं कि दोनों चालकों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। अगर इसमें करंट बच्चों क्या फ्लो कर रहा है, करंट I1, तो इसके आसपास क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस चालक का नाम आप रख लीजिए बच्चों, इस चालक का नाम रख लीजिए चालक A, और यहाँ पे नाम हो गया चालक B। तो चालक A, ठीक है, चालक A के कारण चालक B के निकट चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ये चालक A है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आप लिख सकते हैं B1, पहला चालक है। तो यहाँ पर कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, जो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट B होगा जहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, क्योंकि इसके निकट हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र तो सेम ही होगा। हम निकालने को यहाँ भी निकाल सकते थे, लेकिन प्रभाव हमें इसके आसपास देखना है, मतलब कंडक्टर B पर देखना है। तो B1 मान लेते हैं बच्चों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये तार की कोई पर्टिकुलर लंबाई मैंने फिट नहीं करी है, तो ये तार किसी भी लंबाई का हो सकता है, अपरिमित लंबाई का हो सकता है, और अपरिमित लंबाई के निकट चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला μ0/2 पाई I1 डिस्टेंस क्या है d लिख सकते हैं। अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन आप राइट हैंड के पाम रूल से निकाल सकते हैं। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, और निकालना अगर इधर है तो सारी उंगलियां P की ओर कर दीजिए, मतलब चालक B की ओर कर दीजिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। तो अंदर की ओर मतलब आप कैसे दिखा सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या हो गई, क्रॉस हो गई। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चों V1, जो कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें धारा बह रही है, तो याद होगा आपको कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है, उसको धारा बहती है तो उस पर एक बल लगता है, और उस बल को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, F = ILB sin थीटा से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बल के अंदर की ओर है और धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच में एंगल तो मिल ही गया होगा। तो चालक B पर लगने वाला बल, ये बल कौन सा होगा, कि चालक B है मतलब दूसरा चालक है, तो दूसरे चालक के लिए आप इसको F2 रेफर कर सकते हैं क्या। F2 इसमें धारा क्या बह रही है, I2। अब देखना ये है कि ये कितने लंबाई पे लगेगा, तो ये किसी भी लंबाई पे लग सकता है। मान लेते हैं कि पर्टिकुलर L लंबाई के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये किसी भी लंबाई पे निकाल सकते थे। तो हमने L मान रखा हुआ है, और साथ में आपने मैग्नेटिक फील्ड भी मेंशन किया जो कि B1 के कारण है, और इनके बीच का एंगल जो कि I और B के बीच का एंगल बताता है, दिस इज व्हाट, sin 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं F2 = यहाँ पर I2L, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/2 पाई I1/d। फाइनली आप इसको लिख सकते हो क्या, F2 = μ0/2 पाई I1/2d, और ये L इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा F2/L। ओके, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि 2 पर लगा है, इसके पर यूनिट लेंथ पर, मतलब हर यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स लग रहा होगा। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। डायरेक्शन हम लोग लेफ्ट हैंड से निकालते हैं। लेफ्ट हैंड कैसे, लेफ्ट हैंड का ये रूल है हमारा, इसमें हम लोग अपने
थंब को और राइट फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लेते हैं, जहां पर ये आपका मतलब राइट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर आपके करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए फटाफट से देखते हैं। तो आपका थंब जो है फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने ऐसा किया अंदर की ओर और करंट को ये रिप्रेजेंट करना है, तो करंट ऊपर की ओर, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कंडक्टर ए की ओर होगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन अलोंग ए, ठीक है, ये कंडक्टर ए की ओर लगेगा। मतलब ये फोर्स कुछ इस तरीके से होगा जिसका नाम होगा F2। सिमिलरली मैं अगर बात करूं इसके लिए, अगर मैं बात करूं B के कारण यहाँ पर, मतलब B की वजह से भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज चुंबकीय क्षेत्र, इसकी वजह से चालक B के कारण। तो चालक B के कारण लिखिएगा, तो आप लिखिएगा B2, क्योंकि ये B दूसरा चालक है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इसकी वजह से है, तो आप लिख सकते हैं I2, और डिस्टेंस बच्चों वही है, सारी चीजें वही है प्रीवियस जैसी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, लेकिन यहाँ पे I2 की वैल्यू, यहाँ पे I1 की वैल्यू थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा, तो राइट हैंड से निकालते हैं। राइट हैंड में यहाँ पे करंट ऊपर है, इसकी वजह से निकाल रहे हैं, और निकालना यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर। बाहर को बच्चों कैसे दिखाते हो, बाहर की ओर आप दिखाते हो किससे, डॉट से। तो यहाँ पर आपने डॉट दिखा दिया। चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल निकाल लीजिए। अब किस पर चुंबकीय बल निकालेंगे, चुंबकीय बल किस पर, चालक ए पर। अब चुंबकीय बल चालक ए पर निकालना होगा, तो आप लिख सकते हैं क्या, F1 इज इक्वल टू I1 L B2। साथ में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, बाहर की ओर, और करंट ऊपर की ओर। तो साइन थीटा की जगह साइन 90 पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आपने लिखना है F1 इज इक्वल टू I1 L, और B1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन D। फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो हो जाएगा F1 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई अपॉन D। ये फोर्स भी आ गया। इस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो, और इस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो, मतलब समीकरण 2 का जो फॉर्मूला है और समीकरण 1 का जो फॉर्मूला है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। डायरेक्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, डायरेक्शन लेफ्ट हैंड से निकालते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर और करंट कहाँ है, ऊपर की ओर। तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, चालक B की ओर। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो चालक B की ओर होगा, क्योंकि पहले पे लगना है इसलिए F1 लिख दिया। तो अलोंग मतलब चालक A की ओर, ठीक है, अलोंग B, मतलब पहले वाले चालक पर B की ओर लगेगा और दूसरे वाले चालक पर A की ओर लगेगा। मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे की ओर लगेंगे, और इस तरीके से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बल बराबर होंगे, और एक दूसरे को अगर खींचेंगे तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग कैसा कहेंगे, इस टाइप के फोर्स को हम लोग कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेचर कैसा होगा इनके बीच में, अट्रैक्शन। तो बात समझ में आ रही है। तो अगर हमें किसी दो धारावाही चालक, समांतर धारावाही चालक के बीच में लगने वाले बलों के बारे में फॉर्मूला पता करना होगा, तो हम ये फॉर्मूला निकाल लेंगे, और इसकी नेचर अगर दोनों धाराएं सेम दिशा में हो तो अट्रैक्शन होगी, और अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी तो वो आप करेंगे घर पर। तो ये होगा आपका होमवर्क कि एक में ऊपर हो और एक में नीचे हो, तो इसके बीच में लगने वाले फोर्स का नेचर कैसा होगा, ये आप करके हमें बताएंगे अगले क्लास में। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको दे रखा है कुछ होमवर्क, तो करके तैयार रहिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।